हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। राखी घाट पर ट्रक खराब होने के बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम। 14 घंटे बाद मेन शाहरा जज्वी तौर पर बहाल होना शुरू हो चुकी है। कमांडेंट पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद अकराम मलिक भी मौका पर मौजूद है। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने रोड खुलवाने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी है। रोही पर मुसलसल कवरेज के बाद वजीर आला का नोटिस, आरपीओ और कमिश्नर डीजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। राखी घाट पर ट्रक खराब होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, जबकि 14 घंटे बाद मेन शाहरा जज्वी तौर पर बहाल होना शुरू हो चुकी है। कमांडेंट और पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक भी मौका पर मौजूद है, जबकि कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने रोड खुलवाने के लिए इजाफी नफरी भी तैनात कर दी है। रोही पर मुसलसल कवरेज जारी थी और गाहे बगाहे अपने नाजरीन को इस पर अपडेट किए हुए थे, जिस पर वजीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया है। आरपीओ और कमिश्नर डीजी खान से रिपोर्ट तलब की गई है और मुतालिका हुकाम से हिदायत भी जारी की गई है कि इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। और अब तकरीबन 14 घंटे बाद जुज़वी तौर पर यह रोड बहाल होना शुरू हो चुका है। काफी लंबी कतार यहां पर लग चुकी थी। कुछ खाने पीने के ट्रक भी यहां पर मौजूद थे, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ खराब होने का भी अंदेशा था और यहां पर लोगों को भी खासी मुश्किलात का सामना था। सुबह से ही ये मामला जो था वो दरपेश था यहां पर आवाम को, जिस पर रोही ने मुसलसल इसकी कवरेज की, गाहे बगाहे अपडेट किया, कहां पर ये ब्लॉकेज आई, कहां पर ट्रक खराब हुआ, कितनी देर लग चुकी है, कितना मसाइल का सामना है, ये सब हम रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाते रहे। गाहे बगाहे हमारे जो रिपोर्टर्स थे वो भी आपको अपडेट करते रहे, जिस पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया और मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की कि जल्द से जल्द इस मसले को हल कराया जाए। जबकि कमिश्नर डेरा गाजी खान और आरपीओ से वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है और अब 14 घंटे बाद जुज़वी तौर पर यह रोड बहाल होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को भी अब कुछ देर में यहां से राहत मिल सकेगी। आपको बताते चले, राखी घाट पर ट्रक खराब होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम सुबह से ही जारी था, लेकिन अब 14 घंटे गुजर जाने के बाद मेन शाहरा जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो चुकी है। कमांडेंट और पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद अकराम मलिक भी इस मौका पर मौजूद है। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने रोड खुलवाने के लिए इजाफी नफरी भी तैनात कर दी है। रोही पर मुसलसल कवरेज इसकी जारी थी और आपको गाहे बगाहे हम अपडेट भी कर रहे थे कि ये ब्लॉकेज कहां पर आई है और किस तरह इसको दूर किया जाएगा, जिसके बाद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए आरपीओ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर दी है। कबायली इलाके राखी घाट में बैनुल सूबाई शाहरा पर ट्रैफिक जैम। वजीर आला उस्मान बुज़दार के नोटिस पर डिविजनल इंतजामिया मुतहरिक हो गए। कमिश्नर डीजी खान की पॉलिटिकल असिस्टेंट इकराम मलिक के मौका पर मौजूद रहने की हिदायत। कमिश्नर डीजी खान सारा असलम की ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक पॉलिटिकल असिस्टेंट को मौका पर रहने की हिदायत भी सामने आई है। कमिश्नर डीजी खान की कुछ देर में ट्रैफिक मुकम्मल बहाल करने की यकीन दहानी कराई जा रही है। अवाम को आपको अपडेट करते चलें कि कबायली इलाके राखी घाट में बैनुल सूबाई शाहरा पर ट्रैफिक जैम थी, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार के नोटिस पर डिविजनल इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। कमिश्नर डीजी खान की पॉलिटिकल असिस्टेंट इकराम मलिक को मौका पर मौजूद रहने की हिदायत की गई है, जबकि डीजी खान की कमिश्नर सारा असलम की ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक पॉलिटिकल असिस्टेंट को मौका पर ही मौजूद रहने की हिदायत भी की गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान की कुछ देर में ट्रैफिक मुकम्मल बहाल करने की यकीन दहानी भी सामने आई है, जिसकी वजह से शहरियों में काफी राहत पाई जाती है और तकरीबन 14 घंटे से यहां पर शहरी जो है वो फंसे हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहां पर ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस कर रह चुके हैं। तकरीबन मीलों लंबी कतार जो है वो लग चुकी थी, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना था। कुछ ट्रकों में खाने पीने का सामान भी मौजूद था, जो कि वक्त गुजरने के साथ गल सड़ जाने का भी अंदेशा था, लेकिन वजीर आला ने रोही की खबर पर एक्शन लिया और इस पर हिदायत जारी की डीजी खान के कमिश्नर और आरपीओ को कि इसको फौरन इसको हल किया जाए। हमें ज्वाइन किया है रजा मलिक ने, जो सबसे ही हमें इस पर गाहे बगाहे अपडेट करें। रजा साहब बताएगा अब ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है इस हवाले से। जी देखिए, अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस ट्रैफिक ब्लॉक का नोटिस दिया, जिस पर बड़ी हलचल मची और कमिश्नर डेरा गाजी खान सारा असलम की हिदायत पे पॉलिटिकल असिस्टेंट इकराम इजाफी नफरी लेकर खुद मौके पर पहुंचे और इस वक्त भी मौके पर मौजूद है। और जो अच्छी खबर ये है कि जो जिस तरफा ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जो बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ आ रही है उसको चला दिया गया है, जबकि जो ट्रक है उसकी मुरम्मत कर ली गई है और उसको भी मौके से हटाने के लिए जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर जो ट्रैफिक है वो बहाल हो जाएगी। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि दूसरी तौर पर जो ट्रैफिक है बैनुल सूबाई शाहरा पर
वो बहाल हो चुकी है। इस हवाले से जो मतलब अक्रम वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने वो पानी की बोतलें और दीगर सामान भी मुसाफिरों के लिए लेकर गए हुए थे। वो मुसाफिर जो 12-13 घंटों से इस शाहराह पर ट्रैफिक जाम का फंसे हुए थे, उनको रिलीफ अब मिल चुका है और इस हवाले से जो जस्टिस ट्रैफिक है वो चला दी गई है और सड़क पर आमदोरफ्त जो है वो बहाल हो चुकी है। ताहम कमिश्नर दिलगाजी खान साला असलम की हिदायत पर जो पोलिटिकल असिस्टेंट है, कमांडेंट है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मलिक इस्लाम, वो वहाँ मौजूद रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल नहीं हो जाती। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने रोही की खबर पर नोटिस दिया था। रोही बना था आवाज उन सैकड़ों लोगों की, उन मुसाफिरों की जो इस बैन सूबाई शाहराह पर घंटों से ट्रैफिक जाम का शिकार थे और 14 घंटे बाद जजवी तौर पर रोड को बहाल होना शुरू हो चुकी है, जबकि वज़ीर आला ने हिदायत जारी की है। कमिश्नर डेरा गाजी खान और आरपीओ डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब की है। रजा मलिक हमें सुबह से ही इस पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, खबर यह है कि THQ अस्पताल बुरेवाला में कोरोना वार्ड में मरीजा के लवाहिकीन का नर्स पर तशद्दुद। मरीजा के लवाहिकीन ने अस्पताल को अखाड़ा बना दिया। दोनों अफराद खातून नर्स से दस्तों गिरे बांध रहे। हाथापाई के दौरान नर्स जमीन पर जा गिरती है, जबकि मुल्जिमान को खातून नर्स से दस्तों गिरबार करते हुए देखा जा सकता है। ये CCTV फुटेज अब सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मरीजा के लवाहिकीन ने जो है नर्स पर तशद्दुद किया है, जो कि जमीन पर गिर जाती है, उसके बाद भी उस पर तशद्दुद करते रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे काशिफ चौधरी से। काशिफ, बताएगा इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है अब? जी बिल्कुल, ये अलग सुबह का ये वाक़या है कि दो अफराद जो हैं वो नर्स को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिसकी CCTV फुटेज भी जो सामने आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दो अफराद जो हैं वो नर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बाजू पकड़कर जो है वो वार्ड में ले जाते हैं, जिसके बाद जो है पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहम अभी तक जो है वो मुल्जिमान जो है गिरफ्तार नहीं हो सके। दूसरी जानब मुल्जिमान की जानब से जो है वो एक वीडियो बयान भी जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो धमकी दी गई है मुतल्लिका जो स्टाफ को और अस्पताल की इंतजामिया को, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने भी जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ साथ जो है जो पुलिस ने जो है वो दोनों मुल्जिमान के जो है वो रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जो फर्द है उसको छुड़वाने के लिए, उसका तशद्दुद करने के लिए अस्पताल का हमला भी आगे आ गया, जिसके बाद जो पुलिस ने अभी तक जो अस्पताल का हमला है उसके खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। और अब बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर ने आज फिर रुपए को मजीद कमजोर कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर 168 रुपए 52 पैसे से 168 रुपए 70 पैसे का हो चुका है। आपको अपडेट करते चले कि डॉलर ने आज फिर रुपए को मजीद कमजोर कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर 168 रुपए 52 पैसे से लेकर 168 रुपए 70 पैसे पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई में भी इजाफा मुतवक्के है, जिस पर गरीब आदमी खासी तशवीश का इजहार कर रहा है। आगे बढ़कर आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन नकवी की रिहाइश का गुलबर्ग आए और चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी के इंतकाल पर मोहसिन नकवी से दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरहूम के रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की और कहा कि आपके मामू के इंतकाल पर दिली रंज हुआ है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम की रूह को जवारे रहमत में जगह अनायत फरमाए। इस मौका पर ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज और सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर भी मौजूद थे। आपको अपडेट करें हम खबर से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन नकवी की रिहाइश का गुलबर्ग आए और चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी के इंतकाल पर मोहसिन नकवी से दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरहूम के रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की और कहा कि आपके मामू के इंतकाल पर दिली रंज हुआ है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम की रूह को जवारे रहमत में जगह अनायत फरमाए। इस मौका पर ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज और सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बिलियन ट्री मंसूबा लाल सोहानरा के चोलिस्तान में 1500 एकड़ पर शजरकारी शुरू का
अमली आगाज हो चुका है। तजुर्बा किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आजमाइशी तौर पर 10 एकड़ पर बीज फेंका गया। अब 10 एकड़ पर मुख्तलिफ अक़साम किकर, बेरी, जुंड और दीगर अक़साम के बीज फेंके गए हैं। 40 साल में पानी की कमी के बायस इन दरख्तों की नशोनुमा मुमकिन है। तजुर्बा कामयाब होने पर मजीद 1500 एकड़ पर काश्त की जाएगी। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बिलियन ट्री मंसूबा लाल सुहानरा के 40 साल में 1500 एकड़ पर शजरकारी शुरू कर दी गई है। एरियल सीड ब्रॉडकास्ट 3 विड ड्रोन टेक्नोलॉजी का पहली बार तजर्बा किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आजमाइशी तौर पर 10 एकड़ पर बीज फेंका गया है। 10 एकड़ पर मुख्तलिफ अक़साम के किकर, बेरी, जुड़ और दीगर अक़साम के बीज फेंके गए हैं। शहर में बारिश को हुए 24 घंटे गुजर गए, मगर मुल्तान की लकड़ मंडी ताहाल पानी में डूबी हुई है। पानी में तैरती लकड़ मंडी में कारोबार जिंदगी मफलूज हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा, यहाँ पर निकास का कोई सिलसिला नहीं है? जी बिल्कुल, अगर बात करते चले शहर मुल्तान की, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, या लक्कड़ मंडी कहा जाता है, लेकिन लक्कड़ मंडी रोड जो है वो खराब होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो है सदर भी मौजूद है। क्या कहेंगे, कैसी सूरत हाल है, किस परेशानी का सामना है? सूरत हाल तो ये जी, पहले मारा कोरोना ने। पहले तो आपकी रोई टीम का, जनूबी पंजाब के लिए रोई टीम है हमारी रहबर, तो रहबर का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आके ये हमारी तकलीफ देखी। पहले कोरोना ने मारा है, कोरोना अभी भी मार रहा है। आप ये पानी मार रहा है, पानी के बदले में डेंगू आ जाएगा। दुकानदार चाबियां दे के हमें जा रहे हैं कि आप डीसीओ साहब को पहुंचा दें, कमिश्नर साहब को दे दें चाबियां, कि हम दुकानें बंद करके जो भी दुकान फारक वो करके जा रहे हैं। तो ये मेहरबानी करें, ये तो मुस्तकिल, यानी कि जब से ये हुकूमत है, ये मुस्तकिल हमें पानी का तोहफा मिला है। जो MNA हजरात हैं, हमारे MP हजरात हैं, कभी उन्होंने ये पानी में बीज अंडी किया, बस वो खबरें में हम देखते हैं ये काम हो रहा है, वो हो रहा है। हमारी नजर में कोई, ये दुकानदार जितने घने बेचारे तंग हैं, आए दिन ये कहते हैं कि ये तो खुदकुशियां करने के मजबूर कर रहे हैं हुकूमत। मुश्किलात का सामना है, और भी हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे। किन परेशानी का सामना करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमरज़मान खान, दियार स्टेशन, टिम्बर मार्केट के ये पानी के हालात आपके सामने है, जो कि इसमें इंसान रहे, हैवान नहीं रह रहे। और कभी कहते बीमारियां साथ लग जाते हैं। जिस महकमे में हम जाते हैं, अगले वाले हमें कहते हैं कि भाई कर रहे हैं, साल गुजर जाते हैं, हमने कोई जो है ना बंदा नहीं नजर आता। नमाजें पढ़ते हैं, बीमारियां लड़ते हैं, सब कुछ होते हैं। टिम्बर मार्केट में हमारे कई और भी ऐसे मुश्किलात है जो हमारे महकमे जो है ना हाथ नहीं लगाते। क्या सोचते हैं फिर, यहाँ पे कश्तियां छोड़ रहे हो, क्या करें? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि कश्तियां बनवा के कश्तियां चलवा ले, क्योंकि ये हुकूमत कश्तियों में चला जाएगा। अगला फिर देखा जाएगा कि जो भी होगा देखा जाएगा वक्त के साथ जो है ना। मुश्किलात का जो सामना है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार हैं। क्या कहेंगे, कितना कारोबार पे असर हो रहा है? कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, किसी काम का कोई गाहक नहीं आता। हम खुद भी नहीं जा सकते दुकानों के ऊपर, इतना पानी है, इतनी गलाजत है। मतलब है कि हम पहले भी कोशिश की है, आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, लेकिन हमारा मसला जूं का तूं है, कोई हमारी सुनाई नहीं दे रहा, कोई हमारा मसला हल नहीं हो रहा किसी किस्म का भी। मतलब है कि भी जोन सा है ना जी भाई, ये हमारा मसला हल किया जाए, पानी खत्म किया जाए, हमारी इस अजियत को दूर किया जाए। अजियत को जो दूर है वो किया जाए। और भी हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद होंगे, उनकी तरफ चलेंगे। क्या कहेंगे, कोई दरखास्त दी है, क्या कहना है? सब कुछ किया है हमने, लेकिन सबसे बेहतर आप ये देखें कि यहाँ पानी की वजह से सारी दुकानें नीचे बैठ रही हैं। आज हमारी ये दुकानें गिर रही हैं, कल यहाँ कौन किराया देगा दुकानों का? आप हुकूमत से हमारी यही अपील है कि मेहरबानी करके इस जगह को साफ किया जाए, क्लियर करवाया जाए। अच्छा, क्लियर किया जाए। बताइएगा कि दरखास्तें आपने आला हुकाम को दी हैं, क्या कहना है उनका इस हवाले से? आज भी सुना है आप गए थे। सर, ये लोग हमें कहते, बल्कि हम इस बात पे मजबूर हो रहे कि हम चाबियां उठा के सरकार के खाते में जमा कर दे। आवाम जो है ना भूख से मर रहे, क्योंकि कारोबार है नहीं और उन्होंने कुछ भी नहीं करना। हमारे पास सिर्फ जो है ना जुबानी तौर पे कहते हम पहुंच रहे, और मेरे ख्याल है उसमें सालों साल गुजर जाते, आज तक नहीं, न कोई नमाजी होते हैं, न कोई जो है ना इंसान रह सकते। और चाबियां हम मजबूर होकर जो है ना उसके पास जमा, क्योंकि कारोबार तो खत्म हो गए और करोड़ों रुपए की हम जो है ना टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद ना हमारे पास MNA आता है, ना MP आता है, ना हमारे जो ना कोई पूछ गुछ करने वाले आते हैं। और एशिया से बड़ा मार्केट है, खासा मुश्किलात का सामना। और भी शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये पानी खड़ा होने की वजह से ये दुकान के आगे सारी जगह बैठ गई है, और इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है। अभी इसे बनवाएंगे और डबल खर्चा भी हो रहा है, काम भी नहीं है।
इस साइड से सारे गाहक आते हैं और पानी की वजह से वो भी नहीं आ रहे। तो पीछे भी मार्केट है, दूसरी साइड से आते हैं तो वहाँ से वहाँ ही पीछे से ही चले जाते हैं, आगे कोई आ नहीं रहा ये पानी की वजह से। जो इस साइड से आते हैं वो नहीं आ रहे। तो खासा मुश्किलात का जो सामना है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। उनके लाल काम से ये कहना है कि जल्द से जल्द इस लोगों मसले को को खासी हल किया। मुश्किलात का सामना है, जबकि लोग खासे मायूस भी दिखाई देते हैं। इंतजामिया से वसीम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पंजाब हुकूमत के हुक्म पर लोधरा में कोरोना वैक्सीन के ऑब्लिगेटरी रिजीम के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, होटल्स की चेकिंग शुरू और SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीनेटेड स्टाफ मौजूद न होने पर 3 शादी हॉल सील कर दिए गए हैं। मजीद जाने के मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से ओब्लिगेटरी रजीम के तहत जो हदायत जारी की गई हैं उसके तहत लोधरा में ज़िला इंतजामिया ने कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कहिएगा पहले फेज में किन मकामात पर कार्रवाइयाँ होंगी? जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना जो वबा है इससे लड़ने के 2 ही तरीके हैं कि हम कोरोना SOPs पर अमल पैरा हों, और सेकेंडरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने NCOC के साथ मिलकर एक ऑब्लिगेटरी रजीम जो है वो बनाया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लोधरा ने आज उसकी फेज़ 1 का बाकायदा आगाज़ किया था। कल परसों से हमने तमाम जो शादी हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं और होटल्स हैं उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, और आज हमने उनके खिलाफ एक्शन का आगाज़ कर दिया। तो डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी साहब की सरबराही में हमने 3 ऐसे शादी हॉल जो कि जिनके पास स्टाफ जो था वो अनवैक्सीनेटेड था उनको सील कर दिया गया है, और बाकी तमाम शादी हॉल्स को भी चेक किया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर इनको चेक किया जाएगा, ताकि ये जो शादी हॉल्स और होटल्स हैं फेज़ 1 के अंदर इनको वैक्सीनेटेड जोन्स डिक्लेयर कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाले तमाम लोग अपना जो तर्ज ज़िंदगी है वो आराम से गुजार सकें। बिल्कुल, तमाम पब्लिक मकामात पर जो स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए इंतजामिया से अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर मुल्तान का सप्लाई चेन की मुकम्मल मॉनिटरिंग करने का हुक्म। मुल्तान कमिश्नर का सब्जी और गल्ला मंडियों में सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। डिवीजन में गिरा फरोशों के खिलाफ 7,770 छापे मारे गए, जिस पर 174 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 425 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 112 दुकानें सील की गई हैं, जबकि 95 लाख जुर्माना भी याद किया गया है। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ब्रीफिंग भी दी गई है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हसनैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत उज़्बेकिस्तान की कपास टेक्नोलॉजी और ज़राई हज़ारों के असरात को कम करने के मरबूत प्रोग्राम IPM के हवाले से मिनिस्टर ब्लॉक लाहौर में इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव पार्क डॉक्टर आबिद महमूद, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी डॉक्टर अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम, DG रिसर्च ज़राअत डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, सीनियर साइंसदान डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन और डॉक्टर दिलबर हुसैन ने भी शिरकत की है। आपको बताते चलें, सीनियर साइंसदान डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन और डॉक्टर दिलबर हुसैन ने उज़्बेकिस्तान के कामयाब कॉटन बर्डिंग और फसलों पर हमलावर होने वाले तबाहकुन कीड़ों के असरात को कम करने वाले प्रोग्राम IPM मॉडल पर ब्रीफिंग भी दी गई। DG ज़राअत तौसी को IPM प्रोग्राम पर एक प्रोजेक्ट बनाने और इन्हें पेश करने की हिदायत की गई है। उधर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में आखिरी मरहला भी मुकम्मल। फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के नामजद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जावेद अरशाद सदर, चौधरी मोहम्मद अशरफ सीनियर नायब सदर और वकास माजिद नायब सदर मुंतखब हुए हैं। जीत पर नौमुंतखब अहदेदारान का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। अल्लाह ताला का मैं बेतहाशा शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारा छठा सदर जो है मुंतखब हुआ है बिला मुकाबला। पिछले साल भी अल्लाह ने हम पर रहमत की, 14 की 14 सीटें क्लीन स्वीप की थी। इस दफा भी हमने 12 की 12 जो सीटें वो हमने क्लीन स्वीप किया है। मैं आज इस खुशी के मौके पर जावेद शाह साहब, चौधरी अशरफ साहब, वकास माजिद साहब को और जितने एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं दिल की गहराइयों से। पिछले साल भी हमारे चैम्बर ने बहुत अच्छा काम किया ताजरों के लिए, और आइंदा भी मैं समझता हूं कि ये जो टीम हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से मुंतखब की है, ये इस साल भी पूरी ताजरों की पूरा साल खिदमत करेंगे और अच्छे आइडिया देंगे उनको। आज एक तारीखी मौका है
اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کام ہے کہ بلا مقابلہ فرینڈز بزنس فورم کامیاب ہوا ہے. جتنے یہاں میرے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے, نیتوں کا پھل ملتا ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فرینڈز بزنس فورم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اسی طرح کامیابیاں سمیٹتا رہے. ہم مل کر انشاءاللہ چیمبر کے لیے اچھا رول ادا کریں گے جتنا ہو سکا, لیکن جو چھوٹا تاجر ہے نا وہ میرا خیال میں تھوڑا سا ہم اس پر زیادہ توجہ دیں گے تاکہ اس کے مسائل زیادہ ہیں. جو انڈسٹری ہے وہ مسائل اپنے حل خود بھی کروا سکتی ہے, لیکن چھوٹے تاجر جو ہیں وہ ذرا کرونا کی وجہ سے بھی مشکلات میں ہیں. ہم غائب روڈ پر 40 فٹ کے قریب کران فیئر ہے, جبکہ پیرا غائب کران فیئر کو تاحال پر نہ کیا جا سکا. کران فیئر کے باعث موٹر سائیکل سوار 3 افراد گڑھے میں گر گئے تھے. ریسکیو اہلکاروں نے گڑھے میں گرنے والوں کو زندہ نکال لیا تھا. اس پر کران فیئر کی کیا صورتحال ہے جانیں گے ماجد کلاسر نے جوائن کیا. ماجد, اس کو ابھی تک پر نہیں کیا جا سکا؟ ہاں جی بالکل, پیرا غائب 40 فٹی کے قریب جو ہے وہ کران فیریل کا جو آج ایک واقعہ پیش آیا ہے. صبح کے اوقات سے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے. اگر اس کی جو ہے وہ گہرائی کی بات کریں تو یہ 16 فٹ جو ہے وہ گہرا ہے اور آج جو ہے وہ 3 موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ اس کے اندر گر چکے ہیں. خوش قسم کی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ بچا لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں یہاں پر جو شہری ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ کران فیریل کے جو ہے وہ واقعات ہو رہے ہیں. اگر بات کریں چوک کمارا کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ملکہ علاقے وہاں پر بھی جو ہے وہ کران فیریل کے واقعات پیش ہوئے. اب جو ہے وہ پیرا غائب روڈ پر جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی جو ہے وہ خوفناک مناظر ہیں جس کی تحت جو ہے وہ شہری بھی خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی فلنگ کی بات کریں تو اس کران فیلر کو جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ فل نہیں کیا جا سکا. کرین میرے سامنے موجود ہے. اگر عملے کی بات کریں تو یہاں واسا کا کوئی محکمے کا جو افسر ہے وہ ہمیں جو نہیں دکھائی دے رہا. شہری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی سر, بتائیے گا کیا صورتحال تھی, تاحال اس کو فل اپ نہیں کیا گیا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا جس سمے یہ واقعہ ہوا. تو یہاں پر ایک جینٹس 2 لیڈیز, ایک ان کی وائف تھی, ایک ان کی بیٹی تھی. تو یہاں پر رکے ہیں بیکری پر سامان وغیرہ لینے کے لیے. سامان لے کر وہاں سے بیکری سے آ کر انہوں نے کیک ماری ہے. لیڈیز بیٹھی ہیں تو ساتھ ہی موٹر سائیکل نیچے چلی گئی ہے گڑھے کے اندر. وہاں پر نکالنے کے لیے ہم نے اپنی مدد کے تحت, بچی کو تو ہم نے خود نکالا تھا اپنی مدد کے تحت, لیڈیز کو بھی ہم نے نکال لیا تھا, لیکن ناکامی کی وجہ سے ان کو واپس اتارنا پڑا ہمیں. ہم نے اپنی کارروائی کران فیلئر جو ہے ابھی تک پر نہیں کیا جا سکا. بہت شکریہ ماجد, آپ نے اپڈیٹ کیا. سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے وفد کی کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد سے ملاقات. کمشنر نے معذور افراد کی بہتری کے لیے سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی خدمات کو سراہا. سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے کسٹمائزڈ ویل چیئر میکینک یونٹ سے متعلق کمشنر کو بریفنگ دی گئی. افراد باہم معذوری کے اسکلز پروگرام کے حوالے سے کمشنر کو آگاہ بھی کیا گیا. سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز نے کمشنر کو معذور افراد کے مسائل سے آگاہ بھی کیا ہے. کمشنر کی تمام سرکاری اور نجی عمارتوں میں معذور افراد کی رسائی ممکن بنانے کی یقین دہانی. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق کی زیر صدارت اجلاس. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عابد حسین بھٹی, اسسٹنٹ کمشنرز اور افسران موجود تھے. اجلاس میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عابد حسین بھٹی, اسسٹنٹ کمشنرز اور افسران بھی موجود تھے. سیکرٹری ہیلتھ عمران سکندر بلوچ کا ٹی ایچ کیو اسپتال تونسا شریف کا دورہ. سیکرٹری ہیلتھ کا کہنا تھا ٹی ایچ کیو اسپتال کو 190 بیڈز ہسپتال میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. پروجیکٹ کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں. سیکرٹری ہیلتھ عمران سکندر بلوچ کا ٹی ایچ کیو اسپتال تونسا شریف کا دورہ. سیکرٹری ہیلتھ کا کہنا تھا کہ ٹی ایچ کیو اسپتال کو 190 بیڈز ہسپتال میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. پروجیکٹ کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. سیکرٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ. سیکرٹری ہاؤسنگ نے زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا. سیکرٹری ہاؤسنگ نے زیر تعمیر عمارت میں مزید تعمیرات کے لیے بجٹ کا جائزہ بھی لیا. لیاقت چٹھا نے میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے. لیاقت چٹھا کو میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں تعمیرات و کاموں پر بریفنگ دی گئی ہے.
कॉलेज में कल से शुरू होने जा रही है साउथ लीग। कौमी खेल को फरोग देने के लिए लीग का आगाज किया जा रहा है। 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हॉकी के खेल जारी रहेंगे। मजीद जानेंगे अलिश बासिफ से। अलिश भाई बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी खेल को फरोग देने के लिए कॉलेजेस में भी हॉकी के लिए खेल शुरू हो रहे हैं कल से 23 सितंबर से। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर फरीद शरीफ और एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दोबारा से जब कॉलेजेस खुले हैं तो ये एक स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा हमें कमी महसूस हो रही थी बच्चों में, तो हमने ये साउथ पंजाब के अंदर साउथ पंजाब लीग के नाम से हमने ये एक स्पोर्ट्स का राउंड शुरू किया है, जिसके अंदर 23 से 8 अक्टूबर तक हम हॉकी को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हॉकी के अंदर इंशाल्लाह हम यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो जनरेट करेंगे और ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होंगे। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से जो है गेम्स नहीं हो रही थी और पढ़ाई के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं गेम्स को मिस कर रहे थे, तो कल से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगे और 8 अक्टूबर तक ये कंपटीशन जो है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ नहीं स्टूडियो से फिलहाल इतना।